दुनिया हर किसी को टैलेंटेड बोल देती है। किसी का दिमाग तेज है, कोई बचपन से ही अच्छा ड्राइंग करता है, कोई जल्दी सीख जाता है। पर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, टैलेंट सिर्फ शुरुआत होती है। मास्टरी उस मंजिल का नाम है जहां पहुंचने के लिए सालों की मेहनत लगती है। लियोनार्डो डा विंची, जिसे आज हम जीनियस मानते हैं, वो भी एक नॉर्मल इंसान था। हाँ, उसमें क्यूरियोसिटी थी, पर उसके अंदर भी कंफ्यूजन था, स्ट्रगल थी, और बहुत लंबे समय तक उसे अपने अंदर की मास्टर स्किल ही समझ नहीं आई। पर उसने एक चीज की, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, पेशेंस, और खुद को धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचाया जहां उसकी हर एक कृति इतिहास बन गई। मास्टरी का मतलब होता है अपने काम में इस लेवल तक गहराई लाना कि आप उसे इतनी समझ से कर सको जितनी एक आर्टिस्ट अपने ब्रश को समझता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि टैलेंट कोई गारंटी नहीं है और इंटरेस्ट कोई मंजिल नहीं होती। जो लोग असली मास्टरी तक पहुंचते हैं वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, लाइफ टाइम लर्निंग, डीप प्रैक्टिस और फेलियर को एक्सेप्ट करने की ताकत। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टरी के उन 9 गहरे लेसन्स की जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हों, आर्टिस्ट, बिजनेसमैन या किसी भी फील्ड के इंसान। क्योंकि मास्टर बनना कोई लक नहीं है, ये एक साइंस है जिसे अगर समझ लिया जाए तो कोई भी इंसान अपनी पहचान खुद बना सकता है। चैप्टर 1, डिस्कवर योर लाइफ्स कॉलिंग, फाइंड योर इनर वॉइस। कभी आपने खुद से पूछा है, मैं यहां क्यों हूं, मैं क्या करना चाहता हूं और क्या कर रहा हूं? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की जनरेशन में लाखों लोग इसी कंफ्यूजन से जूझ रहे हैं। करियर के इतने ऑप्शंस हैं पर क्लैरिटी नहीं है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं पर दिल की आवाज कहीं दब चुकी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से मास्टरी की शुरुआत होती है। लियोनार्डो दा विंची का नाम आज दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट, इन्वेंटर्स और थिंकर्स में गिना जाता है। पर क्या आप जानते हैं, बचपन में वो इलेजिटिमेट चाइल्ड था, यानी समाज ने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन उसने एक चीज की, अपनी क्यूरियोसिटी को कभी दबने नहीं दिया। वो बचपन से ही हर चीज को गहराई से ऑब्जर्व करता था, उड़ते हुए परिंदों को, इंसान के चेहरे के भाव को, पानी के बहाव को। उसने ट्रेडिशनल पाथ फॉलो नहीं किया क्योंकि उसकी अंदर की आवाज कुछ और कह रही थी। और यही रीजन बना कि आज उसके बनाए हुए स्केचेस, मशीन्स और पेंटिंग्स 500 साल बाद भी दुनिया में मास्टरपीसेस माने जाते हैं। लेसन, जब आप दुनिया की एक्सपेक्टेशंस छोड़कर खुद की आवाज सुनते हो, तब आप वो रास्ता चुनते हो जो सिर्फ आपके लिए बना है, और वही रास्ता मास्टरी की ओर जाता है। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक लाइफ टास्क होता है, यानी वो काम जिसके लिए वो जन्मा है। पर सोसाइटी, पेरेंट्स और डर हमें उस आवाज से दूर ले जाते हैं। ग्रीन कहते हैं, मास्टरी की शुरुआत तभी होती है जब आप उस इनर वॉइस को फिर से सुनना शुरू करते हैं जो बचपन में सबसे लाउड थी। आस्था एक स्मॉल टाउन गर्ल थी, साइंस ले ली थी क्योंकि पेरेंट्स ने कहा था डॉक्टर बनो, पर वो अंदर से हमेशा स्टोरीज लिखना चाहती थी। हर दिन उसका मन बायो के चैप्टर्स से ज्यादा नोटबुक्स में कहानियां लिखने में लगता था। उसने खुद से लड़ाई की, फाइनली 1 साल ड्रॉप लिया और स्टोरी टेलिंग सीखनी शुरू की। आज वो एक सक्सेसफुल कंटेंट राइटर है, खुद की पहचान के साथ। आस्था ने कोई टैलेंट लेकर जन्म नहीं लिया था, उसने बस अपनी अंदर की आवाज को सीरियस लिया और उसी में खुद को मास्टर बना लिया। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम द बुक। आप अपना जीवन का उद्देश्य कैसे खोज सकते हैं? 1. चाइल्डहुड क्लूज। बचपन में जिन चीजों में आप खो जाते थे उन्हें याद करो, वहीं से आपको क्लूज मिलते हैं आपकी इनर वॉइस के बारे में। 2. फॉलो व्हाट ड्रेन्स योर एनर्जी एंड व्हाट चार्जेस यू। दिन भर के काम में नोटिस करो कौन सी चीजें करके थकान होती है और कौन सी चीजें करके एक्साइटमेंट आती है। 3. एक्सपेरिमेंट विदाउट फियर। हर चीज को करियर बनाओ ये जरूरी नहीं, पहले एक्सप्लोर करो, चीजें सीखो, डायरेक्शन खुद ब खुद साफ होने लगेगा। 4. अवॉइड नॉइज। फैमिली, फ्रेंड्स या सोसाइटी की आवाज सुनना बंद नहीं करना, लेकिन उनकी आवाज से ऊपर अपनी सोच को रखने की आदत डालो। 5. ट्रैक प्रोग्रेस डेली। जिस भी काम में दिल लगता है उसे रोज थोड़ा सा करते जाओ, यही कंसिस्टेंसी आपको मास्टरी की ओर ले जाएगी। रॉबर्ट ग्रीन का यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि जिंदगी की सबसे पहली लड़ाई खुद को पहचानने की होती है,
क्योंकि जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हो तो आपकी दुनिया की आवाज बदलने लगती है। मास्टरी वहीं से शुरू होती है जहां से आप खुद से जुड़ते हो और दुनिया की भीड़ में अपने लिए एक साफ रास्ता बना लेते हो। चैप्टर 2, एम्ब्रेस द अप्रेंटिसशिप फेज, बी हम्बल एंड लर्न। आज के दौर में लोग सक्सेस तो चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए। पर कोई ये नहीं सोचता कि मास्टरी कभी शॉर्टकट से नहीं आती। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में कहते हैं, मास्टरी का असली फाउंडेशन बनता है अप्रेंटिसशिप के दौर में, यानी वो टाइम जहां आप सीखते हो, गलतियां करते हो और ईगो को एक तरफ रखकर खुद को रेत की तरह गढ़ते हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसे आज अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में गिना जाता है, उसने अपनी जर्नी एक प्रिंटर की दुकान में चुपचाप काम करके शुरू की थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उसे अप्रेंटिसशिप पर भेज दिया गया। वो हर दिन प्रेस साफ करता था, इंक भरता था, दूसरों को ऑब्जर्व करता था और साइलेंटली सीखता चला गया। उसने कभी कंप्लेन नहीं किया कि उसे बड़ा काम क्यों नहीं मिल रहा, बल्कि वो हर छोटे काम को इस नजरिए से करता था कि मुझे इससे क्या सीखने को मिल सकता है। धीरे धीरे उसने लेखन, प्रिंटिंग, विज्ञान, राजनीति, हर क्षेत्र में मास्टरी हासिल की। लेसन, जिन्हें दिखना नहीं आता वो सीखना भी नहीं जानते। अप्रेंटिसशिप के दौर को जितना पेशेंट होकर एम्ब्रेस करोगे उतनी गहराई से मास्टरी डेवलप होगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर मास्टर पहले एक स्टूडेंट होता है और हर स्टूडेंट को एक ऐसा फेज फेस करना पड़ता है जिसमें वो खुद को जमीन पर लाता है। इस फेज में ईगो सबसे बड़ी एनिमी होती है। ग्रीन लिखते हैं, डोंट थिंक अबाउट सक्सेस इन दिस फेज, थिंक अबाउट अब्सॉर्बिंग एवरी ड्रॉप ऑफ नॉलेज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। ये वो समय होता है जहां आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ खुद को मोल्ड करना पड़ता है। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उसने एक डिजाइन एजेंसी में अनपेड इंटर्न की तरह काम शुरू किया। उसके साथ काम करने वाले लोग कंप्लेन करते रहते थे, काम बहुत है, पैसा नहीं है। पर अम्मान ने हर टास्क को सीरियसनेस से किया, चाहे वो सोशल मीडिया पोस्ट्स बनाना हो या लैपटॉप वायर्स संभालना। 3 महीने बाद जब सब इंटर्न्स चले गए, एमन को रखा गया और 2 साल में वो उसी एजेंसी का लीड डिजाइनर बन गया। लेसन, जो लोग जल्दी कंप्लेन करते हैं वो जल्दी बाहर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग क्वाइटली सीखते हैं वो धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ देते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स फ्रॉम द बुक, सीखने की प्रक्रिया को अपनाना कैसे सीखें। 1, बी पेशेंट नॉट पासिव। सीखने का मतलब ये नहीं कि चुप रहो, सीखो एक्टिवली, सवाल करो, ऑब्जर्व करो, लेकिन बिना ईगो के। 2, डिटैच फ्रॉम आउटकम। इस फेज में सैलरी, टाइटल, रिकग्निशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रोथ माइंडसेट। 3, रिपीट बोरिंग टास्क्स विद परफेक्शन। जिस काम में बोर्डम लगता है उसी में आपका डिसिप्लिन बनता है। 4, अब्सॉर्ब लाइक अ स्पंज। अपने आसपास के माहौल, मेंटोर्स, टूल्स, हर चीज से सीखने की हैबिट बनाओ। 5, डॉक्यूमेंट योर ग्रोथ। रोज जो नया सीखा उसे लिखो, इससे प्रोग्रेस ट्रैक होगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। रॉबर्ट ग्रीन का यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि मास्टर बनने से पहले एक हम्बल अप्रेंटिस बनना जरूरी होता है। इस दुनिया में सब दिखावा चाहते हैं, पर जो क्वाइटली अंदर से ग्रो करता है वही असल में अनबीटेबल बनता है। मास्टरी की जड़ें उन्हीं लोगों के अंदर पनपती हैं जो ईगो को छोड़कर खुद को मिट्टी समझकर ढालते हैं। चैप्टर 3, अब्सॉर्ब डीपली, डोंट रश, फोकस ग्रेटर देन हसल। आजकल हर कोई कहता है तेज चलो, हसल करो, ग्राइंड करो, पर क्या आपने कभी सोचा है जो लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं वो हसल करते हैं या सही दिशा में धीरे धीरे चलते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में कहते हैं, मास्टरी उनकी नहीं होती जो सबसे तेज दौड़ते हैं, बल्कि उनकी होती है जो सबसे गहराई से सीखते हैं। यह चैप्टर इस बात को उजागर करता है कि क्यों तेजी से सीखने की कोशिश आपको शैलो बना देती है और कैसे डेप्थ में जाने वाला इंसान ही असल एक्सपर्ट बनता है। ब्रूस ली ने एक बार कहा था, मैं डर नहीं हूं जिस आदमी ने 10,000 किक्स एक बार की प्रैक्टिस की है, लेकिन जिस आदमी ने एक किक 10,000 बार की प्रैक्टिस की है। ब्रूस ली के शुरुआती दिनों में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू तो बस एक ही किक बार बार करता है। पर वही एक किक जब उसने हजारों बार परफेक्ट की तो उसने दुनिया के सबसे तेज फाइटर्स को हरा दिया। वो जानता था सरफेस लेवल प्रैक्टिस किसी काम की नहीं,
रियल मास्टरी आती है जब आप गहराई में जाओ, एक चीज को तब तक दोहराओ जब तक वो आपके खून में न उतर जाए। लेसन, काबिल बनना है तो गहराई जरूरी है, हर चीज में हाथ डालना नहीं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आज की दुनिया में बिना ब्रेक के चलते रहने की आदत है। इस दुनिया में जो लोग धीमी और गहरी सीखते हैं, वे बिना ब्रेक के चलते हैं। इस चैप्टर में वो बताते हैं कि आज की फास्ट पेस दुनिया में लोग मल्टीटास्किंग और शैलो लर्निंग में उलझे हुए हैं, पर जो इंसान फोकस के साथ बेसिक्स पर काम करता है, वही फ्यूचर में कमांड करता है। अंजलि एक छोटे गांव की लड़की थी। उसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन शुरुआत में उसकी तस्वीरें बहुत बेसिक थीं। लोग कहते, इतना टाइम एक ही चीज पर क्यों लगाती है? पर अंजलि ने सिर्फ एक चीज सीखी, हर रोज थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट, गहराई में जाकर। उसने सिर्फ एक तरह के स्केच पर 1 साल तक प्रैक्टिस की। आज वो एक टॉप सेलिंग पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने डेप्थ को चुना, न कि क्वांटिटी को। लेसन, हर दिन गहराई से की गई प्रैक्टिस आपको कहीं से कहीं ले जा सकती है, बस पेशेंस चाहिए। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में आपको याद दिलाते हैं कि तेज दौड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक जगह रुककर गहराई में उतरना ज्यादा जरूरी है। मास्टरी एक मैराथन है, ना कि स्प्रिंट। जिसने इस बात को समझ लिया, वो धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाता है। प्रैक्टिकल टिप्स टू अप्लाई इन रियल लाइफ। 1. कट द क्लटर। हर दिन एक टास्क चुनो, बस उसी पर काम करो। 2. क्रिएट अ डीप वर्क रूटीन। 90 मिनट की एक डिस्ट्रैक्शन फ्री सेशन रखो, नो फोन, नो नॉइज। 4. रिपीटिशन इज पावर। उसी स्किल को बार बार रिपीट करो जब तक वो सेकंड नेचर ना बन जाए। 5. मेजर डेप्थ नॉट स्पीड। खुद से पूछो, मैं कितना डीप गया आज, ना कि कितना फास्ट सीखा। 5. छोटी सुधारों का जश्न मनाओ। हर दिन की थोड़ी सी ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करो। यही लॉन्ग टर्म मास्टरी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि मास्टरी कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक डेप्थ बेस्ड जर्नी है। ग्राइंड कल्चर से ऊपर उठो और उस जगह पहुंचो जहां सिर्फ मास्टर्स पहुंचते हैं, गहराई में, शांति से, डिसिप्लिन के साथ। चैप्टर 4, लर्न फ्रॉम मेंटर्स, शॉर्टकट टू ग्रोथ। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मेंटर सिर्फ आपका टाइम नहीं बचाता, वो आपके सोचने का तरीका बदलता है। एक अच्छा मेंटर आपके अंदर छुपे हुए पोटेंशियल को जगा देता है और आपको वो रास्ता दिखाता है जो शायद अकेले आप कभी समझ ही नहीं पाते। स्टीव जॉब्स का नाम सुनते ही हमें एक जीनियस, एक रिबेल और एक विजनरी याद आता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जॉब्स को डायरेक्शन देने वाले एक मेंटर थे, रॉबर्ट फ्राइडलैंड। जॉब्स को डायरेक्शन देने वाले एक मेंटर थे, रॉबर्ट फ्राइडलैंड। जब रीड कॉलेज में थे, तब वो बहुत कंफ्यूज्ड और रेस्टलेस थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में करना क्या है। तभी उनकी मुलाकात हुई रॉबर्ट फ्राइडलैंड से, जो स्पिरिचुअलिटी और लीडरशिप को बहुत गहराई से समझते थे। रॉबर्ट ने जॉब्स को एक अलग नजरिया दिया, ध्यान, फोकस, इंट्यूशन और सिंप्लिसिटी का। उन्होंने जॉब्स को सिखाया कि आइडियाज सिर्फ दिमाग से नहीं आते, दिल और आत्मा से भी आते हैं। ये मेंटरशिप ही थी जिसने स्टीव जॉब्स को सिखाया, सिर्फ प्रोडक्ट मत बनाओ, एक एक्सपीरियंस बनाओ। सीख क्या मिली? जब आप सही इंसान के साथ बैठते हो तो आपकी सोच की दिशा ही बदल जाती है और वही आपकी असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में बताते हैं कि मेंटरशिप का मतलब सिर्फ गाइडेंस नहीं होता। मेंटर आपके अंदर के ब्लाइंड स्पॉट्स को पहचानता है, वो चीजें जो आप खुद नहीं देख पाते। मेंटर वही सवाल पूछता है जो आपको अनकंफर्टेबल करते हैं लेकिन आगे ले जाते हैं। इरफान एक छोटे शहर से आया हुआ लड़का था। आईटी फील्ड में इंटरेस्ट था, लेकिन कोडिंग का कोई डायरेक्शन नहीं था। कभी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखता, कभी रैंडम ब्लॉग्स पढ़ता, लेकिन 1 साल की मेहनत के बाद भी उसे जॉब नहीं मिली। फिर एक दिन उसने लिंक्डइन पर एक सीनियर डेवलपर को मैसेज किया, सर मुझे सिर्फ सीखना है, मैं बस गाइडेंस चाहता हूं। सरप्राइजिंगली उस डेवलपर ने इरफान को मेंटरशिप देनी शुरू की। हर हफ्ते गोल्स दिए और रियल फीडबैक दिया, और सिर्फ 4 महीने बाद इरफान को एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई, जो बाद में फुल टाइम जॉब में बदल गई। सीख क्या मिली? गाइडेंस मिलने से पहले इरफान कोडिंग सीख रहा था, पर गाइडेंस मिलने के बाद वो खुद को समझने लगा, और यही असली बदलाव था। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मेंटोरशिप ही असली बदलाव है। आपका मेंटोर आपको टाइम ट्रेवल करने देता है,
वो अपनी गलती आपको पहले ही बता देता है ताकि आप उन्हें दोहराए नहीं। और यही मेंटोरशिप की सबसे बड़ी ताकत है। प्रैक्टिकल टिप्स, मेंटोरशिप से कैसे मैक्सिमम फायदा उठाए। एक, मेंटोर खोजो, सिर्फ आइडल मत बनाओ। जो इंसान वही कर चुका है जो आप करना चाहते हो, उसी से सीखो। दो, ईगो छोड़ो। अगर सीखना है तो पहले सुनना होगा और सवाल करने होंगे। तीन, कंसिस्टेंसी दिखाओ। मेंटोर तभी सपोर्ट करता है जब आप सीरियस हो। चार, नोट्स लो, अप्लाई करो। सिर्फ एडवाइस सुनो मत, उसे डेली एक्शन में बदलो। पांच, रिस्पेक्ट दो। मेंटोर एक इंसान है, उसकी एनर्जी की कदर करो। रॉबर्ट ग्रीन का सीधा संदेश है, मेंटरशिप वो इनविजिबल पावर है जो आपको सालों आगे पहुंचा सकती है बिना खुद को खोए। जो लोग गाइडेंस लेने से कतराते हैं वो अकेले लड़ते हैं, लेकिन जो गाइडेंस को अपनाते हैं वो तेज और स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, ट्रस्ट द प्रोसेस, कंसिस्टेंसी ओवर रिजल्ट्स। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। मास्टरी किसी तेज रास्ते से नहीं मिलती, वो एक लंबे, थकाऊ लेकिन जरूरी प्रोसेस से मिलती है। आज की जनरेशन हर चीज का शॉर्टकट ढूंढती है, लेकिन जो लोग असली खेल समझते हैं वो जानते हैं कि कंसिस्टेंसी ही असली पावर है। आज इलॉन मस्क को देखकर लोग कहते हैं जीनियस है ये बंदा, लेकिन क्या आप जानते हो 2008 में उसकी दोनों कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी थी। टेस्ला पर इतना कर्ज था कि इन्वेस्टर्स भाग रहे थे और स्पेसएक्स की 3 लॉन्च फेल हो चुकी थी। मीडिया ने लिखा इलॉन मस्क फिनिश्ड है, लेकिन मुस्क ने हार नहीं मानी। उसने वही किया जो हर महान इंसान करता है। वो रोज ऑफिस आता रहा, लॉन्च फेलियर्स की वीडियो खुद एनालाइज करता रहा, डिजाइन टीम के साथ रातें बिताई। वो प्रोसेस से भागा नहीं। 2008 के आखिरी में स्पेसएक्स की चौथी लॉन्च सफल हुई और नासा ने $1.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसी साल टेस्ला को भी इन्वेस्टर्स मिल गए। सीख क्या मिली? रिजल्ट चाहे जो भी हो, अगर आप प्रोसेस में डटे रहो तो कभी ना कभी वो दरवाजा जरूर खुलता है जिसे पूरी दुनिया बंद मान चुकी थी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, Those who rise highest are often those who endured the most in silence। मतलब जो सबसे ऊपर पहुंचते हैं वो वही होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सहा चुपचाप। मास्टरी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, वो उलझा हुआ होता है, थका देने वाला। लेकिन अगर आप रोज कंसिस्टेंट रहते हो तो वो रास्ता आपको मंजिल तक जरूर ले जाता है। डेनिश एक स्मॉल टाउन बॉय था। उसने कोडिंग सीखी यूट्यूब से और एक ऐप बनाया। पहली बार में ऐप क्रैश हो गया। दूसरे महीने उसने रीडिजाइन किया, कोई डाउनलोड नहीं हुआ। 3 महीने बाद उसने ऐप स्टोर से अपना ही ऐप हटा लिया, लेकिन उसने प्रोसेस नहीं छोड़ा। हर दिन वो एक नई कोडिंग टेक्निक सीखता, रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता। 6 महीने तक किसी को पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। आज डेनिश की एक ऐप है जिसके 3 लाख डाउनलोड्स हैं और उसने खुद का काम बनाया बिना किसी सपोर्ट के। सीख क्या मिली? जब आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स को वैल्यू देते हो तो एक दिन वो खुद बड़ा रिजल्ट बन जाते हैं बिना शोर के। रॉबर्ट ग्रीन फिर रिमाइंड करते हैं, हर महान आर्टिस्ट, साइंटिस्ट या एंटरप्रेन्योर की सक्सेस उनके डेली प्रैक्टिस की गिफ्ट है, ना कि लक की। प्रोसेस बोरिंग होता है, लेकिन ग्रेटनेस वहीं से निकलती है। प्रैक्टिकल टिप्स, प्रोसेस पर भरोसा कैसे रखें। 1, हर दिन एक छोटा स्टेप लो। रिजल्ट के बारे में सोचने से बेहतर है आज क्या करना है बस वही करो। 2, फेलियर्स को फीडबैक मानो। हर हार आपको सिखाती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या नहीं करना। 3, अपने प्रोग्रेस को लिखो। रोज क्या सीखा, क्या किया, ये ट्रैक करो ताकि खुद पर भरोसा बना रहे। 4, अपने आप को रिमाइंड करो क्यों शुरू किया था। जब थक जाओ तो रीजन याद करो, रिजल्ट नहीं। 5, रिवॉर्ड एक्शन नॉट आउटकम। खुद को तब सेलिब्रेट करो जब तुम काम करते हो, न कि जब अपलॉज मिले। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में ये सिखाते हैं कि मास्टरी सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, ये वो आदत है जब आप बिना थके रोज इंप्रूवमेंट करते हो। इलॉन मस्क हो या डेनिश, फर्क बस इतना है, दोनों ने कभी प्रोसेस से भागना नहीं सीखा। ये वीडियो सिर्फ इस जबरदस्त बुक का एक छोटा सा ओवरव्यू है। अगर तुम सच में अपनी सोच, डायरेक्शन और पूरी लाइफ को रीबिल्ड करना चाहते हो तो इस बुक को पूरा पढ़ना जरूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ई बुक की लिंक दी गई है। अभी बाय करो
और अपनी जिंदगी में रियल बदलाव की शुरुआत करो। चैप्टर 6, डेवलप सोशल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंड पीपल डीपली। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में कहते हैं, सोशल इंटेलिजेंस मीन्स सीइंग पीपल एज दे आर नॉट एज यू वांट देम टू बी। मतलब लोगों को जज करना बंद करो, उन्हें समझना शुरू करो। सक्सेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, बल्कि इस बात से भी आती है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हो। सोशल इंटेलिजेंस वो इनविजिबल स्किल है जो हर ग्रेट इंसान के अंदर होती है। आज विराट कोहली को हर इंसान जानता है, ना सिर्फ एक एग्रेसिव और कॉन्फिडेंट प्लेयर के रूप में, बल्कि एक ऐसे लीडर के रूप में जिसने इंडियन क्रिकेट टीम का पूरा कल्चर बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हो, कोहली का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ उनका फिटनेस या फॉर्म नहीं है, बल्कि उनका सोशल इंटेलिजेंस है। जब वो कैप्टन बने तो उन्होंने सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बदली, उन्होंने अपने टीममेट्स की थिंकिंग को समझा। उन्होंने ये जाना कि कौन प्लेयर प्रेशर में टूटता है, कौन ईगो से भरा है और कौन सिर्फ अप्रिशिएट होने का इंतजार कर रहा है। एक बार उन्होंने पब्लिकली कहा, हर इंसान को हैंडल करने का तरीका अलग होता है और यही मैंने सीखा है। सीख क्या मिली? जब आप लोगों की जरूरत और नेचर को समझ लेते हो तो आप उन्हें इंस्पायर करते हो, पुश नहीं करते। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, सोशल इंटेलिजेंस इज अ फॉर्म ऑफ मास्टरी that helps you move silently through social dangers and build strong alliances. मतलब ये वो स्किल है जो आपको बिना लड़ाई के जीतने की ताकत देती है, लोगों के साथ हार्मनी में चलने की ताकत। सुमान एक आईटी कंपनी में काम करता था। टेक्निकल स्किल्स स्ट्रांग थे, लेकिन उसका बॉस हमेशा उसे नीचा दिखाता, कभी तारीफ नहीं करता, हर गलती के लिए उसे ब्लेम करता। पहले सुमान को लगता था ये बॉस की पावर ट्रिप है, लेकिन एक दिन उसने ट्रेनिंग में एक चीज सीखी, कुछ लोग फियर से कंट्रोल करना पसंद करते हैं क्योंकि वो खुद इनसिक्योर होते हैं। सुमन ने उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बदली। वो बॉस को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करता, बल्कि उसकी इनसिक्योरिटी को ट्रिगर होने से बचाता। धीरे धीरे माहौल बदल गया और सुमन ने ऑफिस पॉलिटिक्स को साइलेंटली हैंडल करना सीख लिया। सीख क्या मिली? जब आप किसी के बिहेवियर के पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हो तो आप रिएक्शन नहीं देते, आप स्ट्रैटेजी बनाते हो। ग्रीन बताते हैं, सोशल मास्टरी का मतलब ये नहीं कि सबको खुश रखो, बल्कि ये कि कौन इंसान कैसा है वो सही से पहचानो और अपने हिसाब से डील करो। प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे बढ़ाएं अपनी सोशल इंटेलिजेंस। 1. ऑब्जर्व डीपली, लोगों की आंखें, बॉडी लैंग्वेज और वॉइस टोन पर ध्यान दो, वो वर्ड्स से ज्यादा बोलते हैं। 2. स्टे न्यूट्रल, हर चीज को पर्सनली मत लो, हो सकता है सामने वाला किसी अपने डर से बोल रहा हो। 3. एम्पैथी डेवलप करो, सोचो सामने वाला क्या फील कर रहा है, इससे आपकी समझ बढ़ेगी। 4. अवॉइड टॉक्सिक एंगेजमेंट, हर बहस में पड़ना जरूरी नहीं, साइलेंस भी एक जवाब होता है। 5. लर्न फ्रॉम सिचुएशंस, जब भी किसी इंसान से डील करो सोचो इससे मैंने क्या सीखा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी का एक हिडन लेयर है, वो है सोशल मास्टरी, और ये सिर्फ लोगों से बात करने में नहीं, उन्हें समझने में है। क्योंकि जो इंसान हर इंसान के पीछे की कहानी समझ लेता है, वो अपने सफर को बहुत कम फ्रिक्शन में पूरा करता है। चैप्टर 7, अवेकन द क्रिएटिव एक्टिव साइड, ब्रेक द रूल्स इंटेलिजेंटली। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहते हैं, सच्ची क्रिएटिविटी न ही स्वतंत्रता से है, यह है जानने की बात कि तुम्हारे पास कौन से नियम हैं, तो तुम उन्हें इतनी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम उन्हें तोड़ सकते हो सोच समझकर। मतलब ये नहीं कि आप हर सिस्टम को तोड़ दो, बल्कि ये कि आप उस सिस्टम को इतना डीपली समझो कि आप उसे बेटर बना सको। हर कोई आइंस्टाइन को एक जीनियस फिजिसिस्ट के रूप में जानता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा टैलेंट इमेजिनेशन था। आइंस्टाइन ने बचपन में स्कूल के रिजिड रूल्स को रिजेक्ट किया। वो कहते थे, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। जब सारे साइंटिस्ट न्यूटोनियन फिजिक्स को एब्सोल्यूट मानते थे, आइंस्टाइन ने पूछा, क्या लाइट की स्पीड फिक्स है? यही सवाल स्पेशल रिलेटिविटी के पीछे की शुरुआत बना। आइंस्टाइन ने रूल्स तोड़े, लेकिन पहले उन्हें मास्टर किया। सीख क्या मिली? अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो सबसे पहले सिस्टम को डीपली समझो, तभी आप इंटेलिजेंटली उसे चैलेंज कर सकते हो। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, मास्टरी का अगला स्टेप है क्रिएटिव एक्टिव फेज।
जहां आप सिर्फ नॉलेज गैदर नहीं करते, आप उसे मोल्ड करते हो, रिशेप करते हो। आप एक आर्टिस्ट की तरह सोचते हो, हर चीज में कुछ नया क्रिएट करने का नजरिया लाते हो। रुचि एक एवरेज एमएनसी में काम करती थी। हर दिन सेम रिपोर्ट, सेम एक्सेल शीट्स। हर फ्राइडे वो सोचती, क्या यही मेरी लाइफ है? उसे क्रिएटिविटी का कोई मौका नहीं मिलता था। लेकिन एक दिन उसने खुद ही एक ऑटोमेशन बनाया, जिससे पूरी टीम का मैनुअल काम आधा हो गया। टीम लीडर इंप्रेस्ड हुआ और उसे इनोवेशन सेल में भेजा गया। अब रुचि बोर्डम से निकल चुकी थी, क्योंकि उसने एक नया रास्ता खुद से बनाया था। सीख क्या मिली? क्रिएटिविटी का मतलब पेंट करना नहीं, हर जगह अपने सोचने का तरीका बदलकर कुछ नया लाना ही असली क्रिएटिविटी है। ग्रीन कहते हैं, हर इंसान में एक डॉर्मेंट क्रिएटिव साइड होती है, लेकिन उसे जगाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आप तभी मास्टर बनते हो जब आप ब्लाइंडली फॉलो करना छोड़कर कुछ नया सोचने लगते हो। प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे जगाएं अपनी क्रिएटिव एक्टिव साइड? पहला प्रश्न, आमतौर पर हर चीज को ऐसे मत मान लो जैसे वो फाइनल है। पूछो क्यों। दूसरा अभ्यास, उल्टा सोचना। अगर मैं उल्टा करता तो? ये सवाल कई बार सॉल्यूशन दे देता है। 3, टेक स्मॉल रिस्क्स। हर चीज परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन हर कोशिश आपको शार्पन करेगी। 4, डेली 10 मिनट्स इमेजिनेशन। हर दिन 10 मिनट किसी भी टॉपिक पर इमेजिन करो, जैसे एक बच्चा सोचता है। 5, लिमिटलेस सीखो। आर्ट, कोडिंग, साइकोलॉजी। कभी भी सीखना बंद मत करो। नया नॉलेज नई सोच लाता है। मास्टरी का हाईएस्ट लेवल है जब आप सिर्फ फॉलोअर नहीं रहते, आप क्रिएटर बनते हो। रूल्स को तोड़ना गलत नहीं, अगर आप उन्हें पहले डीपली समझते हो और फिर अपनी दुनिया क्रिएट करते हो। चैप्टर 8, पुश थ्रू द पेन, द पावर ऑफ परसिवियरेंस। रॉबर्ट ग्रीन इस चैप्टर में एक बहुत सीधी लेकिन लाइफ चेंजिंग बात करते हैं। मास्टरी का जन्म आराम से नहीं होता, यह दर्द में पैदा होता है। यानी जितना टफ आपका रास्ता है, उतना ही रेयर और वैल्यूएबल आपका रिजल्ट होगा। लोग उस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते जहां मास्टरी शुरू होती है, क्योंकि वो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। आज पूरी दुनिया माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल का गॉड मानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं 15 साल की उम्र में उसे उसकी स्कूल टीम से बाहर निकाल दिया गया था। कोच ने कहा, आपकी क्षमता पर्याप्त नहीं है। जॉर्डन घर जाकर रोया, पूरा दिन रोया, लेकिन अगले ही दिन से उसने प्रैक्टिस दोगुनी कर दी। हर सुबह 5 बजे उठना, हर शॉट पर मेहनत करना। वो कहता है, मैंने अपने जीवन में बार बार और बार बार असफल होकर देखा है, और इसलिए मैं सफल हो रहा हूं। सीख क्या मिली? दर्द सबको होता है, लेकिन जो इंसान उस दर्द से डरकर भागता नहीं, वही लेजेंड बनता है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर मास्टर ने एक पेन पीरियड झेला है, एक ऐसा टाइम जहां सब कुछ बेकार लगता है, प्रोग्रेस जीरो लगती है, लेकिन यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। पेन को एस्केप मत करो, उसे फेस करो, वहीं से आपकी ताकत निकलेगी। आमिर ने लॉकडाउन में एक स्मॉल स्टार्टअप शुरू किया, डिलीवरी ऐप फॉर मेडिसिन। 6 महीने बाद पैसा खत्म, टीम चली गई, लोगों ने मजाक उड़ाया। आमिर डिप्रेशन में चला गया, लेकिन उसने रुकने का नहीं सोचा। उसने एक नई सिटी में जाकर अपने ऐप को एक नए तरीके से लॉन्च किया। अब वो सिर्फ मेडिसिन नहीं, डॉक्टर्स भी कनेक्ट करता था। आज उसका प्लेटफॉर्म 12 सिटीज में एक्टिव है। सीख क्या मिली? पेन का मतलब ये नहीं कि आप गलत थे, पेन का मतलब है आप रियल गेम में हो, और जो टिका रहता है वही जीतता है। रॉबर्ट ग्रीन बार बार इस बात को एम्फसाइज करते हैं, द पेन इज नॉट द एनिमी, द पेन इज द पाथ। जो लोग पेन से डरते हैं वो मास्टरी के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे करें पेन को पार? 1, फील इट बट डोंट स्टॉप। तकलीफ को फील करो, एक्सेप्ट करो, लेकिन रुकना नहीं है। 2, ट्रैक प्रोग्रेस। चाहे छोटा प्रोग्रेस हो, उसे लिखो, सेलिब्रेट करो, यही मोटिवेशन देगा। 3, टॉक टू योर फ्यूचर सेल्फ। हर दिन इमेजिन करो 1 साल बाद वाला वो वर्जन जो हार नहीं मानता। 4, रूटीन बचाता है, पेन में डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा आर्मर होता है। 5, सीक सपोर्ट, मेंटर्स या कोई भी ऐसा इंसान जो आपको याद दिला सके, यू आर नॉट अलोन। मास्टरी एक लग्जरी नहीं है,
ये एक तपस्या है और हर तपस्या में दर्द होता है, लेकिन इसी दर्द में असली आप छुपे हैं। दर्द को अपनाओ, क्योंकि वही रास्ता है उस इंसान तक पहुंचने का जो आप बनना चाहते हो। चैप्टर 9, रीच मास्टरी, लाइव विद पर्पस एंड पावर। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान के पास पैसा होता है, फेम होता है, लोग होते हैं, फिर भी दिल के अंदर कोई खालीपन रह जाता है। वो अंदर से खुद से पूछता है, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए था? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद है या मैं बस दौड़ रहा हूं? इसी सवाल का जवाब है मास्टरी। मास्टरी क्या है? मास्टरी का मतलब है उस लेवल तक पहुंचना जहां आप अपने काम में इतने एक्सपर्ट हो जाते हो कि वो काम अब आपका एक्सप्रेशन बन जाता है। आपके हर एक्शन में एक एलिगेंस, एक काल्म पावर होती है। आप दूसरों से कंपीट नहीं करते, आप खुद के साथ जुड़ जाते हो। मास्टरी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है जहां आप खुद को भी पहचानते हो और अपने काम को भी। रोनाल्डो दुनिया के सबसे फेमस और हार्ड वर्किंग फुटबॉलर्स में गिने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कभी नेचुरली गिफ्टेड नहीं माने जाते थे। उनका रियल वेपन था अनब्रेकेबल डिसिप्लिन और डे टू डे प्रैक्टिस। जब दूसरे प्लेयर्स पार्टी करते थे, वो अकेले मैदान में रहकर 100 बार एक ही किक दोहराते थे। उनके अंदर एक क्लियर विजन था, मुझे मास्टर बनना है, और उस विजन ने उन्हें ऐसी पीक पर पहुंचा दिया जहां मिलियंस लोग उन्हें फॉलो करते हैं। सीख क्या है? अगर आप हर दिन अपने आर्ट को बेहतर बनाते रहो, तो एक दिन ऐसा आता है जब दुनिया खुद कहती है वह व्यक्ति एक मास्टर है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, मास्टरी का मतलब सिर्फ एक्सपर्ट बनना नहीं है। मास्टरी का मतलब है अपने काम में इतनी गहराई लाना कि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। आपको लोग आपके डिग्री से नहीं, आपके काम के लेवल से पहचानने लगे। मास्टरी एक ऐसी काम अवस्था है जहां आप आउटकम्स के पीछे नहीं भागते, आप बस एक्सेलेंस के लिए जीते हो। प्रकाश एक छोटे शहर का लड़का था, इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन मन कहीं और था। उसे एनिमेशन में इंटरेस्ट था। फैमिली ने कहा यह टाइम वेस्ट है, लेकिन प्रकाश ने अपने मन की सुनी। हर दिन यूट्यूब से सीखता रहा, छोटी एनिमेशंस बनाता और बिना पैसे मिले 1 साल क्लाइंट्स के लिए काम करता रहा। धीरे धीरे उसका स्टाइल इंप्रूव हुआ और आज वो बड़े ब्रांड्स के लिए काम करता है। वो कहता है, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, बस रोज इंप्रूवमेंट के लिए बैठता रहा। सीख क्या है? मास्टरी उन्हें मिलती है जो अपने पैशन को रूटीन बना लेते हैं। मास्टरी के 5 जरूरी स्टेजेस। 1, स्पष्टता का उद्देश्य। क्या आप जानते हो कि आप क्या करना चाहते हो? दूसरी, ट्रेनिंग। क्या आप हर दिन एक स्टूडेंट की तरह सीखते हो? तीसरा, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। क्या आप गहराई में जाकर इंप्रूवमेंट करते हो? चौथा, क्रिएटिव ब्रेक थ्रू। क्या आप अपने काम में ओरिजिनलिटी लाते हो? पांचवा, काल्म मास्टरी। क्या आप स्ट्रेस के बिना परफॉर्म करते हो? प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे पाएं मास्टरी? एक ही चीज पर फोकस करो, मल्टीटास्किंग आपको शैलो बनाता है। 2, हर दिन इंप्रूवमेंट। कोई भी स्किल एक दिन में मास्टर नहीं होती। 3, अपने काम से प्यार करो। जिस चीज से आप जुड़ते हो उसी में ग्रेटनेस आती है। 4, मेंटर ढूंढो, उनसे सीखो जो उस रास्ते पर चल चुके हैं। इग्नोर द नॉइज। वर्ल्ड क्या कहता है वो मत देखो, बस अपने प्रोसेस से जुड़ो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरी वो मुकाम है जहां आपकी जिंदगी मीनिंगफुल हो जाती है, जहां आप सिर्फ काम नहीं कर रहे बल्कि एक पर्पस के साथ जी रहे हो। मास्टरी का असली इनाम पैसा या फेम नहीं, बल्कि वो शांति होती है जो आपको अपने काम से मिलती है। हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल होता है, कुछ ऐसा करने का जो पूरी दुनिया में सिर्फ वही कर सकता है, लेकिन वो पोटेंशियल बाहर तभी आता है जब आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर मास्टरी की राह चुनते हो। तो आज से ही पूछिए खुद से, क्या मैं बस दौड़ रहा हूं या मैं सच में अपने अंदर की पावर को जागा रहा हूं? मास्टरी आपके अंदर है, बस उसे रोज थोड़ा और बाहर लाना है। कंक्लूजन, इस पूरी जर्नी से एक बात साफ है, मास्टरी कोई टैलेंट का खेल नहीं है, ये एक धीमी लेकिन गहरी प्रोसेस है। चैप्टर 1 ने सिखाया कि अपने अंदर की आवाज सुनो, वहीं से असली रास्ता शुरू होता है। चैप्टर 2 ने बताया कि सीखने के लिए झुकना पड़ता है, ईगो छोड़नी पड़ती है। चैप्टर 3 ने समझाया कि तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है गहराई से सीखना। चैप्टर 4 में मेंटर्स की पावर दिखाई,
सही इंसान तुम्हें शॉर्टकट नहीं, सही रास्ता दिखाता है। चैप्टर 5 ने सिखाया कि रिजल्ट से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। चैप्टर 6 ने सोशल इंटेलिजेंस की ताकत समझाई, कामयाबी अकेले नहीं मिलती। चैप्टर 7 ने क्रिएटिव सोच का इंपॉर्टेंस बताया, कभी कभी रूल्स तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन समझदारी से। चैप्टर 8 ने सिखाया कि दर्द से भागो मत, वहीं तुम्हारी ताकत छुपी होती है। और आखिर में चैप्टर 9 ने दिखाया कि मास्टरी का असली मतलब है काम, फोकस्ड और पर्पसफुल लाइफ जीना। यही है मास्टरी की असली ताकत, खुद को समझना, इवॉल्व करना और उस लेवल तक पहुंचना जहां तुम अनस्टॉपेबल बन जाओ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में ई बुक की लिंक दी है। अभी बाय करो और मास्टरी की जर्नी शुरू करो।